सारा सुना होगा, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा। आप फील्ड में यदि आप सरकारी कार्मिक हैं तो आपको राजीविका में समूहों के बारे में आपको खूब अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं से जुड़ा जो मैं आज की डेट में सबसे बड़ा जो मंच मुझे महसूस होता है तो वो राजीविका मुझे महसूस होती है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो सर्वाधिक जो महिलाओं की उपस्थिति किसी कार्यक्रम में होती है वो राजीविका समूह की महिलाओं की उपस्थिति होती है। द्वारा संचालित नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की अभियान का मुख्य फोकस क्या है, तो इस पे आप बात करें। किसानों को सौर पंप वितरण करना, सीधी सीधी सी बात है, राजीविका है। ठीक है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, प्लास्टिक मुक्त काम करना नहीं। महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता, सम्मान और सामाजिक आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ करने पर केंद्रित करते हैं। सीधे सीधे इसके लोगों से आपको समझ में आ रहा है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। इसका उत्तर भी यही है कि सही महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता, सम्मान और सामाजिक आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। मैं रियली बताता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स बताता हूँ कि जिस तरीके से राजीविका ने काम किया है और राजीविका से जो महिलाओं के अंतर्गत एक नई जो चेतना विकसित हुई है वो मैंने धरातल पर भी महसूस की है। मैंने कुछ दिन पहले जल स्वावलंबन में कार्य किया था, वहाँ पर मैंने देखा था कि राजीविका की महिलाएं कितनी सजग हो गई हैं, कितना उनका आपसी समझ प्रशासन के प्रति बढ़ गई है। उनके अंतर्गत जो ग्रामीण महिलाएं घूंघट में रहती थीं वो आज बाहर आकर के अधिकारियों से बात करती हैं और अपने अधिकारों के लिए बात करती हैं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि ये रियली में वीमेन एम्पावरमेंट, आप किसी एक फ़ोटो को देख करके या किसी एक महिला को अधिकारी बन जाने से वीमेन एम्पावरमेंट होने वाला नहीं है। वीमेन एम्पावरमेंट असली हकीकत में जब तक हम रूरल एरियाज़ में, पिछड़े एरियाज़ में उन पिछड़े लोगों को आगे नहीं लाएंगे, उनको अपने ऊपर सशक्त नहीं कर पाएंगे, तब तक ये बातें करना वीमेन एम्पावरमेंट की खाली रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और नई चेतना आपको ध्यान रखना है, नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की। नई चेतना सीधी सी बात है किसके बारे में, महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता, सम्मान और सामाजिक आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ करना है। ये चर्चा में क्यों है, इसलिए चर्चा में कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की राज्यव्यापी जेंडर संवेदीकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक है। ये जो DIPR का जो फोटो हमने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, ये राजीव का द्वारा जयपुर में नई चेतना 4.0 पर राज्य स्तरीय कन्वर्जेंस बैठक से ये हमने यहाँ इसको डिपिक्ट किया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। नई चेतना 4.0 राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत है। कब से कब हुआ है, 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक हुआ है। डिजिटल सुरक्षा पर फोकस है इसमें। आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। साझेदारी संस्थाओं की भागीदारी है जिसमें UN वीमेन, यूनिसेफ और आजीविका टीम द्वारा सुरक्षित और समान समाज के लिए संयुक्त प्रयास है। तो ये वही पॉइंट्स को आपको द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेतृत्व में क्रियान्वयन करना, इसका खूब सारा अभी देश में विकास हो चुका है, देश में खूब प्रसारित हो रही है योजना। गांव स्तरीय प्रयासों में हिंसा मुक्त समुदाय विकसित करने का लक्ष्य। मैं देखो इसका इनडायरेक्ट एक इम्पैक्ट बता देता हूँ आपको, सीधी सी बात, जब महिलाएं जाती हैं एक समूह में बैठती हैं और महिलाओं के साथ ये जो राजीविका के जो कार्यकर्ता होते हैं जब वो आते हैं तो वो सिर्फ एक बिंदु पर बात नहीं करते हैं, वो कई विभिन्न बिंदुओं पर बात करते हैं। मैंने कभी कभी ग्रामीणों में के बीच से जब मैं गुजरता हूँ, जब भी कार्य क्षेत्र में, तो मैं खूब देखता हूँ कि राजीविका की मीटिंग चल रही है तो वहाँ महिलाएं अपने हकों के बारे में बात कर पाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमने लिया है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 के संदर्भ में, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है एग्जाम का, तो आप इसको देखेंगे। ये रिसेंटली राजस्थान में इसको आयोजन किया गया था, तो लगातार समाचारों में चर्चाओं में था, तो इसको सीधे सीधे लेना बहुत ज़रूरी है। तो इससे जुड़े कथनों पर आप विचार कीजिए कि KIUG 2025 में कुल 24 खेल स्पर्धाएं शामिल थीं। दूसरा, पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, काइकिंग और साइकिलिंग को डेमो स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया। खो खो को KIUG 2025 में
प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में शामिल किया गया। KIUG 2025 का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में किया गया। इसका सही उत्तर है KIUG 2025 में कुल 24 खेल स्पर्धाएं शामिल थी। और चौथा है KIUG 2025 का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में किया गया था। क्या ये प्रश्न आपसे हो पा रहा था? इसको जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजिए, क्योंकि आपने यदि स्पोर्ट्स एंड योगा वाले पार्ट को कमज़ोर रखा है तो आपका जो सबसे इजी पार्ट है उसमें मार्क्स बहुत कम आएंगे। और हर साल मैंने ऐसा महत्व देखा है कि जो RS एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी हैं उनके स्पोर्ट्स एंड योगा में मार्क्स कम आए हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 5वां, 5, ठीक है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया। इसके जो लोगो था उसमें हवा महल का सीधा सीधा चित्रण यहाँ पर किया गया है। ड्यून्स, सैंड ड्यून्स दिखाए गए हैं। पवन ऊर्जा यहाँ विकसित हो रही है ये दिखाया गया। यानी सांस्कृतिक, वास्तु, भौगोलिक और आर्थिक और एनर्जी ये एक साथ इसमें डिपिक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऊपर से इस धावक की जो चित्र है वो एक एनर्जी शो करता है। यहाँ का लोगो, आपको लोगो के बाद ये जो मोटो वर्ड्स है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पधारो महारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। पधारो महारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया स्पर्धाओं की संख्या 24, 7 शहर, 23 डिसिप्लिन्स, 5000 प्लस एथलीट्स, ऐसा बताया गया था। पर लेकिन 24 क्यों हो गए ये खेल? क्योंकि 23 तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो गेम्स थे। एक डेमो स्पोर्ट रखा गया था, वो था खो खो। डेमो खेल के रूप में रखा गया था। पहली बार शामिल खेल कौन कौन से थे इसमें? प्रश्न यहीं से उठते हैं कि डेमो स्पोर्ट्स के रूप में कौन सा खेल था? खो खो था। प्रतिस्पर्धात्मक बीच जो कि गेमों के बीच में पहली बार शामिल खेल कौन कौन से थे? तो आपको ध्यान रखना है, वॉलीबॉल, कैनोइंग एंड काइकिंग और साइकिलिंग, ठीक है। खो खो डेमो स्पोर्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। मेजबान शहरों की संख्या 7, यानी सभी जगह संभागीय स्तर पर यह गेम हुआ है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, यानी राजस्थान के सभी हिस्सों में गेम हुआ है। अब बड़ी विडंबना की बात है कि राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 6 में भी जगह नहीं बना पाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 42 गोल्ड, टोटल 67। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 32 गोल्ड, टोटल 78। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 32, टोटल 72। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका 30, टोटल 50। गुरु काशी यूनिवर्सिटी 15, 48। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 14 एंड 66। कुल मिलाकर के पंजाब और हरियाणा से आने वाली यूनिवर्सिटीज़ का इसमें ज़्यादा योगदान रहा, अधिक महत्व रहा। ये दिखाता है कि इन राज्यों में खेलों के प्रति अधिक उत्कंठा है और खेलों के प्रति अधिक सम्मान है। राजस्थान से जुड़ी विभिन्न खेलों में नवाचार और खेलों में प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं को आप याद कर लें, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2025 को स्वीकृत नॉन रेजिडेंट राजस्थानी NRI नहीं NRR पॉलिसी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हालांकि इसमें उत्तर पहले ही खोल दिया गया, पर लेकिन क्या आपको सच्चाई में इसका पता है? तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या आपने इसको पढ़ लिया। हम आजकल जो RPSC का ट्रेंड देख रहे हैं, यदि उसके साथ ताल से ताल नहीं मिलाएंगे तो आप जरूर पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अब फैक्चुअल भी है और एनालिटिकल भी है। और जिस तरीके से लगातार जो एग्ज़ाम हुए उसमें आपने देख रखा होगा
कि नीति का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जुड़ाव राज्य को मजबूत करना है। प्रवासी राजस्थानियों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जुड़ाव, सामाजिक हमारे राजस्थान से हैं, सांस्कृतिक उनके रूट्स यहाँ पर जब बचे हुए हैं, और आर्थिक बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। नीति के क्रियान्वयन हेतु हमने क्या किया है, एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। एनआरआर, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। किसी भी राज्य में यदि आपको उद्योग को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल का गठन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीति निवेश, व्यापार, ज्ञान विनिमय, शोध एवं सामाजिक सहयोग को प्रोत्साहित करती है। सच्चाई है इसमें। अब इसका उत्तर जो असत्य है वो ये है कि नीति के अंतर्गत 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान की बात इसमें लिख दी गई है, जो कि गलत है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने पॉलिसी की घोषणा की। एनआरआर पॉलिसी 2025 को राजस्थान सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव, एक ट्रायंगल बना करके इसको जब एग्जाम में लिखें तो ट्रायंगल बना दें, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी अमंग द नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज। इसमें ये हमने इसको जो लगाया है वो सीधा सीधा DAPR की साइट से हमने इसको लिया है। इसको एक बार आप देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। हमने इसमें पहला पॉइंट है प्रवासी राजस्थानी राज्य के साथ, इसको आप पढ़ लें कि नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देने के लिए बेहतर एक इकोसिस्टम देंगे हम इससे। एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित की जाएगी। निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी कार्यक्रमों का आयोजन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाया हमने, इन्वेस्टमेंट लाइजन ऑफिसर्स लाए हैं। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसलिंग गठित होगी और प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस तथा प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स का भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। भाई जो लोगे आप किसी से लेते हो तो उसको देना भी तो है, तो हम दे तो सकते नहीं है, तो हम सम्मान और उसको आतिथ्य तो दे ही सकते हैं ना। नीति के तहत प्रवासियों के लिए ग्लोबल यूथ कनेक्ट, सेलिब्रेट राजस्थान, डायस्पोरा फॉर डेवलपमेंट जैसे नवाचार किए जाएंगे। और प्रवासी राजस्थानियों को जो कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए हमने क्या है, शिकायत निवारण और समन्वय तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। आजकल डायस्पोरा का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। एक सॉफ्ट पावर के रूप में डायस्पोरा का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो बाहरी कंट्रीज में इलेक्शंस हों, चाहे भारत में वहाँ से मनी निवेश में उनका उपयोग करना हो, इस सब में। तो इसमें राजस्थान सरकार क्यों पीछे रहे? तो राजस्थान सरकार का ये घोषणा बहुत ही सराहनीय है। अंतिम प्रश्न ये है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान में किन पर्यटन स्थलों को विकास को स्वीकृति दी गई है? पर्यटन का राजस्थान में बहुत बड़ा महत्व है, इस बात को आप समझ लीजिए। और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, इसके भी बिंदुओं को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए है क्या। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखें। पुष्कर, माउंट आबू, जैसलमेर, रणथंभौर ए। बी केसोराय, पर्यटन, बूंदी, खाटू श्याम जी, सीकर, करणी माता मंदिर, बीकानेर, मालासेरी डूंगरी, भीलवाड़ा। सी अजमेर शरीफ, मेहरानगढ़ सिटी पैलेस, चित्तौड़गढ़। डी नाथद्वारा, ताल छापर, अलवर, भरतपुर। आपका उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख दें अभी, बाद में अवसर नहीं मिलेगा, फिर बाद में तो आप चीटिंग कर लेंगे। इसका सही उत्तर है बी, केसोराय पाटन बूंदी, खाटू श्याम जी सीकर, करणी माता मंदिर बीकानेर और मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा।
इसमें सर्वाधिक, आपको भी पता होगा, खाटू श्याम जी का आजकल बहुत बड़ा भक्त मंडलों का ट्रेंड वहाँ पर है, और इसी को देखते हुए सर्वाधिक जो फंड जारी किया गया वो खाटू श्याम जी को ही किया गया, लगभग 87 करोड़ के समथिंग का है। सबसे पहले जानते हैं कि हम स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है क्या। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही कि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया। उन्होंने प्रश्न में पूछा कि 2025-26 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत चैलेंज मोड के माध्यम से देश में इन 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत बजट व्यय क्या है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो यदि कोई प्रश्न विधानसभा में या संसद में पूछा जाता है तो वो अपने आप में ही सभी की नज़रें उधर चली जाती हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है। इससे आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। बूंदी में केशोराय पाटन है और उसमें आध्यात्मिक अनुभव के लिए वहाँ पर 21.65 करोड़। राजस्थान के कितने स्थल हैं? 4 प्रमुख स्थल हैं यहाँ पे। बूंदी में केशोराय पाटन, सीकर खाटू श्याम जी मंदिर, सर्वाधिक राशि इसी को दी गई है 87.87। ठीक है। बीकानेर में करणी माता मंदिर। जैसे अमृत योजना आपने पढ़ी होगी, हृदय योजना पढ़ी होगी, हृदय योजना में राजस्थान के कौन से शहर हैं उनको आप याद रखें। ऐसे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में कौन से शहरों को शामिल किए गए, ये अभी ट्रेंड में इसलिए आ गई है। योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं ऐसी, आपको डिफरेंट सर्किट्स मिलेंगे, पर लेकिन जब योजना राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये योजना अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। भीलवाड़ा में मालाशेरी डूंगरी, ठीक है, उसके लिए 48.43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इसको सुना। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें। मेरा लक्ष्य है कि यदि हम 1000 व्यूज़ ला पाते हैं तो हम इसको ज़रूर नेक्स्ट सीरीज़ में लेकर नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर हम बात करेंगे। उससे भी जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सिर्फ करंट अफेयर से जुड़े हुए नहीं होंगे, वो आपके जो अन्य विषय हैं उनसे इंटर रिलेटेड प्रश्न हम पूछते हैं और उसी पर स्लाइड्स बनाते हैं। ये स्लाइड अभी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ ये विराज एजुकेशन ऐप पर भी हम इसको अपलोड कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ वंस अगेन इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।